दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लू पैंथर चैनल में। आज हम आपको जागेश्वर धाम की ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां समय जैसे थम गया हो। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा, इतिहास और अद्वितीय मंदिरों की श्रृंखला इसे आध्यात्मिकता का केंद्र बनाती है। यह मंदिर समूह भगवान शिव को समर्पित है और इसे उत्तराखंड का प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। घने देवदार और सुरम्य जंगलों के बीच बसी जागेश्वर घाटी समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि लगता है जैसे देवताओं की कोई सभा चल रही हो। मंद मंद बहती जागेश्वर नदी और शीतल हवा हर श्रद्धालु के मन में अद्भुत श्रद्धा और शांति भर देती है। ये स्थान शिव का ध्यानस्थ स्थान कहलाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव पार्वती जी से रुष्ट होकर कैलाश से अलग हो गए, जब देवताओं को पता चला कि शिव कैलाश छोड़ चुके हैं, तो वे चिंतित हो उठे। सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को ढूंढें और उन्हें वापस कैलाश ले जाएं, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। माता पार्वती ने तब इस क्षेत्र में भगवान शिव की खोज की। वे जागेश्वर की घाटी में आईं और यहाँ शिव को गहन ध्यान में लीन पाया। उन्होंने प्रेम और विनम्रता से शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पुनः कैलाश लौटने के लिए प्रेरित किया। शिव ने पार्वती के अनुरोध को स्वीकार किया और दोनों फिर से कैलाश लौट गए। तभी से इस पावन स्थल को शिव के ध्यानस्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। आज भी यहाँ आने वाला हर भक्त उस दिव्य एकांत और ध्यान की ऊर्जा को अनुभव करता है, जो इस स्थल को एक अनोखा तीर्थ बनाती है। जागेश्वर धाम से जुड़ी एक अन्य प्राचीन कथा में महर्षि व्यास की गाथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर गहन साधना की। वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक ही आसन पर बैठे रहे। उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने महर्षि व्यास से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे व्यास, तुम्हारे तप से यह भूमि पवित्र हो गई है। अब ये स्थान चिरकाल तक तपस्वियों, साधकों और शिव भक्तों के लिए तपस्थली के रूप में प्रतिष्ठित रहेगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से तप करेगा, उसे मेरे दर्शन और कृपा प्राप्त होगी। इस वरदान के कारण आज भी जागेश्वर धाम को शिव भक्ति और साधना की ऊर्जा से भरपूर स्थान माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों साधक गहन ध्यान और तप के लिए आते हैं। ये स्थल न केवल भक्ति और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसने श्रद्धालुओं और साधुओं को चौंका दिया है। कहते हैं, कई वर्षों पहले एक तपस्वी साधु ने जागेश्वर मंदिर के गर्भगृह के पास रात रुकने का निश्चय किया। लोगों ने चेताया कि यहाँ रात्रि में दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा किया। रात्रि होते ही प्राचीन मंदिरों के बीच से अनोखी ध्वनियां आने लगी, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। घंटियां स्वयं बज उठी और पूरी घाटी में रहस्यमय प्रकाश फैल गया। सुबह जब गांव वाले आए तो वो साधु अचेत अवस्था में मिले। होश में आने के बाद उन्होंने कांपते हुए बताया कि उन्हें स्वप्न में स्वयं भगवान जागेश्वर ने दर्शन दिए और संकेत दिया कि यह स्थान देवताओं का विश्राम स्थल है, जहां मनुष्य की उपस्थिति रात्रि में वर्जित है। तब से आज तक कोई भी साधु या भक्त मंदिर प्रांगण में रात नहीं रुकता। आसपास के आश्रमों और धर्मशालाओं में रात्रि विश्राम किया जाता है और सूर्यास्त के बाद मंदिर क्षेत्र लगभग सूना हो जाता है। ये रहस्य आज भी कायम है, जो जागेश्वर धाम को और भी अद्भुत और अलौकिक बना देता है। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में स्थित महामृत्युंजय मंदिर को अत्यंत शक्तिशाली और जागृत स्थल माना जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर न केवल मृत्यु पर विजय दिलाने वाला है, बल्कि ध्यान और साधना के लिए सर्वोच्च स्थानों में एक है। कुछ अनुभवी योगी और साधक बताते हैं कि यदि आप इस मंदिर के पास स्थिर चित होकर खड़े हो जाएं और ध्यान में लीन हो जाएं, तो आपके भीतर से स्वतः एक दिव्य ध्वनि, ओम त्र्यंबकम यजामहे की गूंज सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंत्रों का उच्चारण कर रही हो, जो केवल आंतरिक चेतना से ही सुनी जा सकती है। एक वृद्ध साधक की कथा है कि उन्होंने वर्षों तक हिमालय में तप किया, परंतु जिस आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में वे भटके, वो उन्हें जागेश्वर में मिल गई। उन्होंने कहा, महामृत्युंजय मंदिर के पास बैठते ही मेरा मन स्थिर हो गया और भीतर से किसी अदृश्य गुरु की आवाज में मंत्र सुनाई देने लगे। ये रहस्य और अनुभव आज भी कई श्रद्धालुओं को जागेश्वर की ओर खींचता है, जहां न केवल दर्शन बल्कि आत्मा की भी गूंज सुनाई देती है। जागेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, शिल्पकला और ब्रह्मांडीय रहस्यों का अनोखा संगम है।
यहाँ की रहस्यमयी रात्रियां, बिना सीमेंट के जुड़े विशाल पत्थरों से बने मंदिर, ध्यान में सुनाई देने वाली मंत्र गूंज और 124 मंदिरों की गूढ़ संख्या, ये सभी मिलकर इसे एक जीवंत ऊर्जा केंद्र बनाते हैं। ये स्थान न केवल भक्तों को भगवान शिव के दर्शन का अवसर देता है, बल्कि साधकों और योगियों को आत्मानुभूति की गहराई तक ले जाता है। हर पत्थर, हर स्तंभ और हर प्राचीन मंदिर यहाँ किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत देता है। जागेश्वर धाम में आकर व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि वो शिव के स्वरूप में एक क्षण के लिए स्वयं को भी खो देता है। इस प्रकार जागेश्वर की कथा रहस्य से भरपूर है, लेकिन इन रहस्यों में ही छिपा है वो ईश्वरीय सत्य जो हर आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि यह धाम युगों से साधना, श्रद्धा और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। जागेश्वर धाम के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं, जिनकी बनावट और शिल्पकला न केवल सुंदरता की मिसाल है, बल्कि वैज्ञानिक और रहस्यमय भी है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इन मंदिरों को विशाल पत्थरों से बिना किसी सीमेंट या गोंद के जोड़ा गया है। यहाँ के स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण देव शिल्पियों द्वारा किया गया था, जो दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़े गए हैं। हर पत्थर को इस प्रकार तराशा गया कि वो दूसरे के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कार्य केवल अनुभव से नहीं, बल्कि गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान से संभव था। एक पुरानी कथा में बताया जाता है कि एक बार एक राजा ने इन मंदिरों के निर्माण में लगे कारीगर से पूछा, तुम इन भारी पत्थरों को बिना किसी जोड़ के कैसे जोड़ते हो? कारीगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये केवल हाथ का काम नहीं, आत्मा का संयोजन है। जैसे भक्ति बिना दिखावे के जुड़ती है, वैसे ही ये पत्थर। आज भी वैज्ञानिक इस निर्माण तकनीक को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, और यही जागेश्वर को और भी अलौकिक और चमत्कारी बनाता है। अगर जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।